हरिहर क्षेत्र में आसन पर विराजमान उत्तरानंदन परीक्षित भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। ध्यान रखना भक्तों, भगवान की यह पावन कथा पवित्र दरबार में चल रही है और विद्वानों ने बताया है जो भी सज्जन, जो भी भक्त इस कथा का अनुसरण करता है वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा लेता है, सांसारिक झंझटों से मुक्ति पा लेता है। अब आप लोग ये विचार करते होंगे इस कथा के अंदर ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है जो इस कथा को सुनने मात्र से ही इंसान के कष्ट दूर हो जाते हैं। पर तो ये बात सत्य है, जो भी इस कथा को सुनता है और सुनकर के कथा के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरिहर क्षेत्र में आसन पर विराजमान उत्तरानंदन परीक्षित भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। बताया सुखदेव महाराज ने, हे राजन, मैं तुमको बताने के लिए जा रहा हूं, सभी चीज व्यर्थ चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। जिन लोगों ने भगवान के नाम पर विश्वास किया, भगवान पर भरोसा किया, तो कभी भी उस इंसान के ऊपर कोई कष्ट नहीं आया। अब आप लोग ये भी विचार करते होंगे कि भगवान का नाम लेने वाले लोग बहुत दुखी हैं। लोग हमसे कहते हैं कि जितनी शास्त्री जी पूजा पाठ करते हैं उतने ही हम परेशान हैं, जितना भगवान का नाम लेते हैं उतने ही हम दुखी हैं। ध्यान रखना भक्तों, ये सब क्या है? आपके किए हुए पापों का नाश हो रहा है। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का विनाश हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए और जो भगवान का ध्यान नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वो इंसान, वो भक्त दुखी रहते हैं। बताया सुखदेव महाराज ने, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुमको बताने के लिए जा रहा हूं। कन्नौज शहर में एक आजामिल नाम का पातकी रहता था, लेकिन नारायण का बहुत बड़ा दुश्मन था। अजामिल कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान के नाम पर वह घृणा करता था। बताया सुखदेव महाराज। कि कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। उनके आगे पेड़ों में चरा रहता था।
सुखदेव महाराज ने अजामिल की जो पत्नी थी वो भी बहुत बड़ी उल्टा स्त्री थी, वो भी साधु और संतों से घेरा किया करती थी। अगर उसके दरवाजे पर कोई भी साधु महात्मा भिखारी भिक्षा लेने के लिए वक्त जाता था तो उस इंसान की वह बहुत बड़ी दुर्दशा करती थी। एक दिन का जिक्र है, एक साधु उसी कन्नौज नगर में भिक्षा मांगने के लिए वक्त चले और दिल में सोचने लगे, अरे साधु ने सोची मन में लेके भिक्षा मांगे जाई। साधु ने विचार किया, मुझे काफी समय हो गया और मैं कन्नौज नगर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया। सोचा, क्या सोचा, और चल जाओ भाषा वीरन रे, चल जाओ भाषा वीरन रे, नगर में पहुंच जाई। ब्राह्मण ने दिल में विचार किया कि मुझे काफी समय व्यतीत हो गया, मैं कन्नौज नगर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया। इधर दरवाजे दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांगने लगा और भिक्षा मांग करके आगे को बढ़ने लगा। गांव के कुछ बच्चे थे, बच्चों ने बताया बाबा आगे न जाना, देखो वो सामने वाला घर है, उसमें जो स्त्री रहती है वो बहुत ही कुलटा स्त्री है, बहुत ही मक्कार स्त्री है। अगर उसके घर कोई साधु जाता है तो उस साधु का अपमान करती है। साधु ध्यान रखना, वक्तों भिक्षा मांग रहे हैं महात्मा, लेकिन भिक्षा और भीख ये दोनों अलग अलग हैं। लोग एक ही बात बता देते हैं, भिक्षा अलग है और भीख अलग है। भिक्षा उसे कहते हैं जो मांग करके 1 2 4 घर कोई महात्मा मांगता है, अब मांग करके जाकर के अपने आश्रम पर जाता है, स्वयं खाता है, अब वापस आश्रम पर लोग हैं उनको खिलाता है, ज्यादा नहीं मांगता।
वह तो भिक्षा होती है। और भीख, भीख कैसी होती है? भीख उसे कहते हैं साधु हो गए, घर परेशानी है, लाल कपड़े रंग लिए, सवेरे साइकिल उठाई, झोरा टांगो, दिन भर 50 किलो आटा मांगो, जाए के बेच दो, बिजनेस कर रहे हैं। वाह हुई भीख। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, सच्चा संत, सच्चा महात्मा कभी भीख नहीं मांगता है, भिक्षा मांगता है। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों से भी भिक्षा मंगवाई थी। अच्छा एक बात बताओ, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, पहले, अब स्कूल है, कॉलेज हो गए, अब पहले गुरुकुल थे, पहले गुरुकुल थे। जब गुरुकुल में बच्चे को गुरुजी के पास भेजा जाता था तो सबसे पहले क्या काम करवाया जाता था? पहले उनको शुक्ल मुंडा कराता था, सरगंजा करवाया जाता था, उसके बाद जनेऊ संस्कार होता था, और उसके बाद 5 गांव भिक्षा मांग के भेजा जाता था। इसमें भी बच्चों रेस्ट छिपा हुआ है। भिक्षा मंगाने का कारण क्या है? जो हमारे गुरुकुल के आचार्य थे वो भीख क्यों मंगवाते थे? ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ा रेस छिपा हुआ है। इसलिए भिक्षा मंगवाते थे कि इंसान के अंदर जो रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, कौ को गर्म है और कौ को नरम है और किसी का ठंडा है? किसी का ए ग्रुप है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है। जिस लड़के के अंदर क्रोध होता था, घमंड होता था, और जब वह गांव में भिक्षा मांगने जाता था तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आजकल भी अगर आज भी किसी गांव में कोई नौजवान भिखारी आ जाए भीख मांगने के लिए तो गांव के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। उन सभी बातों को सुनने की क्षमता हो जाए, तुम में सहनशीलता आ जाए। इसलिए हमारे गुरुकुल के आचार्य लोग भीख मंगवाते थे। लेकिन वक्त तो ध्यान रखना, आज के महात्माओं ने, आज के साधुओं ने एक धंधा बना लिया। एक बात और बताते चले आप लोगों को, बुरा मत मानना भैया, वक्ता के सामने बात आ जाती है तो वक्ता रुकता नहीं है कहने में। संत होने का 2 ही मकसद होता है, 2 ही कारण होते हैं। संत होने के, महात्मा होने के, साधु होने के 2 ही कारण होते हैं। या तो इंसान पूर्ण विद्वान हो तो वह महात्मा हो जाएगा। दूसरी बात, या तो घर में कोई परेशानी है, घरवाली स्वर्ग धाम को चली गई, बाल बच्चों ने रोटी नहीं दी, लड़का बहू ने रोटी नहीं दी, तो सोचा अब गुजारो ना, चलो लाल कपड़ा कर ले, रोटी तो मिलती रहे। लेकिन एक बात और बता दें आप लोगों को, अगर हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जिस दिन संत नहीं रहेंगे उस दिन ये पृथ्वी रसाताल को चली जाएगी। ये जो देन है वो सब संतों की है। आज हम व्यास मंच से आपको उपदेश दे रहे हैं
ये हमारे संतों की देन है। अब आप लोग सोचते होंगे कि संतों की देन है। हाँ, कैसे? अगर हमारे संत, हमारे ऋषि वेदों को ना लिखते, शास्त्रों को ना लिखते, भागवत को ना लिखते, तो हम का बकते का बकले दे? बताओ, ये हमारी महात्माओं की देन है। लेकिन भक्तों, स्वामी आधार चैतन्य गाते हैं, सभी महात्मा नहीं है और सभी महात्माएं, हर महात्मा एक जैसा नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था, हमारी मैनपुरी के पास में, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का मैं रहने वाला हूँ, हमारी मैनपुरी के पास में एक कस्बा पड़ता है कोरावली, और कोरावली के पास में एक गांव है महेतवा। वहां से एक संत आ गया, वहां पर एक संत आ गया तो रोड के किनारे उसकी झोपड़ी रख दी, लोग उसकी खुशामद करने लगे, सेवा करने लगे। ध्यान रखना भक्तों, हमारा और आपका संतों की सेवा करना ही धर्म है, धर्म नहीं परम धर्म। जब सेवा करने लगे तो भक्तों, वो महात्मा असली नहीं था, वो महात्मा नकली था। जब हरियाणा की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो 72 कत्ल केस निकले। ऐसे ही महात्माओं ने हमारे महात्माओं की छवि को खराब कर दिया। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, लिखा है कैसे कैसे संत है। डाको बदमाश तो साधुन को धरे बे, तो लंबे से रखाएंगे, तो कहे बाबा कोई करो भारी करोगे। आप लोगों ने देखा होगा, जब कहीं पर संत सम्मेलन हो और वहां पर लाल पियरे आए तो देखो, कोई तो बिल्कुल सपा सट है, काऊ के दाढ़ी लटकी रही, काऊ के झोला लटकी रही। और आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे ड्रामा बनाते, डंडा लेके आते पेशी करवाओ। लेकिन सब नहीं है। तालाब में एक मछली गंदी होती है, लेकिन सारे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। डाको बदमाश तो साधुन को धरे बे, तो लंबे में रखाएंगे, तो कहे बाबा कोई करो भारी करोगे। और गाड़ी में जावे तो बिना टिकट बैठ जाए, दाव लग गई तो लेके मार बनी जाए, ऐसे भला ठोमी लगे संदेश बन जाए। महात्मा कन्नौज शहर में आगे को चले हैं। लड़कों ने समझाया, बच्चों ने कहा, बाबा जी जो आगे वाला घर है, यहाँ से 4 घर बाद उस घर में भिक्षा मत मांगना। क्यों? संतों के लिए तगड़ा डलवा दो भैया, उधर डलवा दो, उस सामने पीछे उधर, और गद्दा बिछा दो, उधर डलवा दो सामने। महात्मा से मना किया। जब महात्मा से मना किया कि उस घर में मत जाना, महात्मा जी का लगे क्यों, उस घर में क्यों नहीं जाऊंगा? तो लड़कों ने समझाया, बाबा घर में जो स्त्री है वह बहुत खराब है। क्यों? जो भी महात्मा जाता है वह को काम तमाम कर देते,
बाबा जी भी हटीले थे। उन्होंने कहा अब हम काऊ घर में न मांगे, हम बाई घर में गए मांगन। देखा हमारो बा का कर ले। अब महात्मा जी चले, बाल ब्रह्मचारी महात्मा थे, उनके मुखार बिंद पर तेज चमक रहा था। लड़कियां खड़ी हुई थी, कोई छत पर, कोई गली पर। महात्मा गली से निकलते हुए भक्तों जा रहे हैं तो लड़कियां आपस में सोचने लगी। क्या सोचने लगी? अरे जन्म को बहना मोको लगे नाई भिखारी। आपस में लड़कियां बातचीत करने लगी। इधर महात्मा जी धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं, आपस में सोच रही है। जाना को बहना मोको लगे नाई भिखारी रे। मारो तो उड़ के तो मर गई जगी मातारी रे। और क्या तोरा हमने बहना जागी अरे बिगाड़ी रे। मारो तो उड़ के तो मर गई जगी मातारी रे। ध्यान रखना भक्तों, उधर सभी लड़कियां आपस में सोच रही हैं, ऐसे महात्मा यदि हमको मिल जाए तो मैं